खबरों का रुख करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। तो कहा घर में खाली बैठकर क्या करेंगे, कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं अखिलेश। तो मैनपुरी से उपचुनाव लड़ रही हैं डिंपल यादव और उनके बाद अब कन्नौज सीट पर सबकी निगाहें थी। और इस बीच ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। तो इस चुनाव में लड़ने के साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि घर में खाली बैठकर क्या करेंगे, कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। तो डिंपल यादव मैनपुरी से उपचुनाव लड़ रही हैं और उसके बाद जो सीट है वो खाली हुई है और अब कन्नौज से लड़ सकते हैं अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव। तो कन्नौज से बड़ी और अहम खबर, तो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश। कन्नौज से कहा घर में बैठकर खाली क्या करेंगे। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, क्या करेंगे खाली बैठे घर में? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे, जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। लड़ेंगे भी? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछना है। कन्नौज से लड़ेंगे भी? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी से, तो कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, आपने सुना उन्होंने कहा कि खाली बैठकर क्या करेंगे, कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, कन्नौज पर सभी की निगाहें थी क्योंकि मैनपुरी से उपचुनाव लड़ रही है डिंपल यादव और अब अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान, कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी को ये बात बखूबी पता है, कम से कम अखिलेश यादव को, कि आने वाले अगर कुछ समय में समाजवादी पार्टी बहुत तेजी से सक्रिय नहीं हुई तो पार्टी की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जाएगी। आप देखिए, उपचुनाव में अगर हम बात करें, गोला में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को हार मिली, इसके साथ ही आजमगढ़ में, रामपुर में हार मिली, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी पिछले कुछ दिनों से काफी सक्रिय नजर आ रही है। आप देखिए, मैनपुरी के चुनाव में पूरी समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। तो एक मैसेज देना चाहते हैं अखिलेश यादव कि वो किसी भी स्थिति में अब कम से कम पीछे नहीं हटने वाले हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, सभी में पार्टी पूरी तरह से सक्रियता दिखाएगी और खुद अखिलेश यादव अब सड़क पर उतरे हुए दिखाई देंगे। तमाम राजनीतिक दलों के नेता इस बात को लेकर आरोप भी उनके ऊपर लगाते रहे कि अखिलेश यादव घर से नहीं निकलते हैं। शायद यही वजह है कि पार्टी की ये दुर्दशा हुई है और उसी भ्रम को तोड़ते हुए अखिलेश यादव सबको ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो पूरी तरह से पार्टी को लेकर सक्रिय हैं और जहां भी चुनाव होगा वहां पूरी मजबूती के साथ जो है वो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर भी देना है तो अखिलेश यादव को जमीन पर रहना होगा। ये बात अखिलेश यादव को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना बेहतर है, मेरा अपना मानना है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक कोने जो है किनारे की पार्टी के तौर पर रख दिया है, तो ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी और खुद अखिलेश यादव संघर्ष नहीं करेंगे तो उनकी स्थिति पार्टी की दिन प्रतिदिन खराब होती जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा सांसद हैं, विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अब निकाय चुनाव आने वाले हैं तो उसके माध्यम से अखिलेश यादव एक मैसेज देना चाहते हैं अपने ग्राउंड के कार्यकर्ता को, बूथ स्तर के लोगों को, कि वो जो है वो आने वाले समय में तैयार रहे। समाजवादी पार्टी एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल निखिल, एक बड़ा ऐलान अखिलेश यादव की तरफ से और शायद पिछली गलतियों से सबक लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और शायद यही वजह है कि अपनी बात में उन्होंने जिक्र किया कि घर में खाली बैठकर क्या करूंगा, चुनाव लड़ूंगा। बिल्कुल, अखिलेश, जैसा मैंने बताया कि अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं कि अगर वो सड़क पर नहीं उतरे तो पार्टी की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जाएगी। और वो भी अगर कन्नौज जैसी सीट की बात हो जो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, समाजवादी पार्टी का इस सीट पर दबदबा भी रहा है, ऐसा बिल्कुल निखिल, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और अब अखिलेश यादव का ये बड़ा ऐलान, कन्नौज से लड़ूंगा चुनाव। देखिए, ये तो वही बात हो गई कि लौट के बुद्धू घर को आए। अखिलेश जी अभी 3 महीने पहले तक लोकसभा के सदस्य थे। लोकसभा की सदस्यता से उन्होंने त्याग पत्र दिया था कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगे। अब अखिलेश को उत्तर प्रदेश की राजनीति में न अपना न अपनी पार्टी का कोई भविष्य नजर आ रहा है, तो वो फिर उनका ये कहना कि हम फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो ये बताता है कि अखिलेश यादव जी राजनैतिक रूप से कितने कंफ्यूज्ड पर्सन हैं।
तो ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से कंफ्यूज हो, मुझे लगता है कि राजनीतिक नेतृत्व वो कैसा दे पाएगा, इसके बारे में बहुत संशय है। और अखिलेश यादव जी का इस प्रकार का बयान ये बताता है कि उनकी राजनीति कितनी कंफ्यूज है, उनका विजन क्लियर नहीं है। और बिना क्लियर विजन के मुझे लगता है कि राजनीति नहीं हो सकती, नेतृत्व नहीं हो सकता। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से अब माना जाए कि ये जो ऐलान हुआ है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि घर पर खाली बैठकर क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो क्या माना जाए कि लाइटली यहाँ पर इस चुनाव को यहाँ पर उनकी तरफ से और एक कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं उनमें नजर आ रहा है? नहीं, ये तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बता रहा है। अगर अखिलेश जी को लगता है कि उन्हें नेतृत्व करना चाहिए, कन्नौज से नेतृत्व करना चाहिए, लोकसभा में नेतृत्व करना चाहिए, तो वो आज क्यों नहीं कर रहे? क्यों उन्होंने अपनी पत्नी डिंपल को मैदान में उतार दिया? उन्हें खुद चुनाव लड़ना चाहिए था। इसका मतलब है कि अखिलेश जी का विजन क्लियर नहीं है। और ये मैं बात बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं कि राजनीति में नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की अगर दशा, दिशा और उसका विजन क्लियर नहीं है तो वो नेतृत्व नहीं दे पाता। इसीलिए अखिलेश जी की अस्मिता दांव पर है। वे अपने नियमों को तोड़ रहे हैं। वो उपचुनाव में न जाने वाले अखिलेश उपचुनाव में जा रहे हैं। चचा से लड़ने वाले उनके पैर छू रहे हैं। पत्नी को न लड़ाने की बात करने वाले पत्नी को लड़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश इतने हताश और निराश हो गए हैं कि उन्होंने अपनी पूरी अस्मिता को दांव पर लगा दिया है। मुझे लगता है कि विभ्रम फैलाकर कोई भी नेतृत्व आगे नहीं बढ़ सकता और इस विभ्रम से अखिलेश के मतदाताओं में संशय फैलेगा और निश्चित मैनपुरी की हार और बड़ी हार में परिवर्तित हो जाएगी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक राय जी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कन्नौज से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, ये बड़ा ऐलान अखिलेश यादव की तरफ से, लेकिन संजय जी कह रहे हैं ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है जो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अभिषेक जी, आप सुन पा रहे हैं? तो लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक बड़ा ऐलान अखिलेश यादव की तरफ से। संजय जी, एक बार फिर से आप ही का रुख करना चाहूंगी। हालांकि आप बता रहे हैं कि हताश हैं, कंफ्यूज हैं अखिलेश यादव, लेकिन अगर कन्नौज से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो आप इस मुकाबले को किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि अखिलेश जी का कद समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के कद से तो बहुत कम था और इस मैनपुरी ने देखा है कि कैसे समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव जी जब कन्नौज में लड़ते हैं तो पिछली बार वहां से उनका पोता जीतता था, उससे भी कम वोट खुद मुलायम सिंह यादव पाते थे। तो यानी कि लगातार मैनपुरी में परसेंटेज ऑफ वोट कम हो रहा है समाजवादी पार्टी का। जब मुलायम सिंह के लड़ने से कम हो गया तो आप समझिए कि डिंपल के लड़ने से कितना कम हो जाएगा और अखिलेश लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि और कम होगा। तो जी, और इसका जवाब अभिषेक जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। संजय जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, माफी चाहूंगी इसके लिए, लेकिन अभिषेक जी आपका स्वागत है न्यूज स्टेट में। और अब अखिलेश यादव की तरफ से बड़ी बात यहाँ पर कही गई है लोकसभा चुनाव को लेकर, कन्नौज से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं? और संजय जी को सुना होगा तो वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मुकाबला उतना कड़ा नहीं होगा बल्कि कम हो गया अखिलेश यादव के आने से। देखिए, संजय जी किसी मुकाबले में जी रहे। समाजवादी पार्टी के जो लोकल कार्यकर्ता हैं, जो बूथ लेवल पर बहुत मजबूत है, हर सीट से वो चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चुनाव लड़ना, चाहे वो कन्नौज हो, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे वो मैनपुरी। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो कहाँ से चुनाव लड़ना, ये केंद्रीय हमारा जो कार्यकारिणी है वो बैठ के जब 24 का इलेक्शन आएगा तो उसके बारे में डिसाइड कर लेगी। और कन्नौज की जनता उनको बहुत प्यार करती है, वहाँ के कार्यकर्ता उनको बहुत सम्मान देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो कन्नौज से भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ना चाहेंगे तो बहुत बड़े मतों से, वहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीते। संजय जी, मुगालते में बता रहे हैं अभिषेक जी आपको? मुझे लगता है अखिलेश जी जो बात कर रहे हैं उसका कोई और छोर नहीं है। कब उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो गई जो अखिलेश जी ने ये तय करके घोषणा कर दी कि मैं अगला चुनाव कन्नौज से लड़ूंगा? अगर अखिलेश जी खुद चुनाव लड़ना चाहते थे तो इसी चुनाव में मैदान में क्यों कूद गए? अगर अखिलेश जी को लगता है कि वो लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे तो उन्होंने अपनी आजमगढ़ की सीट जो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो जीते थे वो क्यों छोड़ दी? ये बताता है कि अखिलेश जी का विजन क्लियर नहीं है। कभी अपने पिताजी का अपमान करते हैं, कभी अपने चाचा को छोड़ते हैं, कभी चाचा को जोड़ते हैं,
कभी लोकसभा में लड़ने की बात करते हैं, कभी विधानसभा लड़ने की बात करते हैं, कभी कन्नौज लड़ने की बात करते हैं, कभी आजमगढ़ लड़ने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है इस हताशा और निराशा ने अखिलेश जी के निर्णय लेने की क्षमता पर भी असर डाला है। इसीलिए अखिलेश जी इस प्रकार के जो उनका जो विजन है, उनका अभिषेक जो जी हताशा और निराशा बता रहे हैं संजय जी, और छोर कोई नहीं है अखिलेश यादव के इस बात का। देखिए, संजय जी शायद भूल गए हैं, इनके केंद्रीय मंत्री लड़े थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ, और क्या हुआ, जनता को रिजल्ट पता चल गया। उसके बाद भी वो केंद्रीय मंत्री के पद पे बने। जो आदमी एक विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाता उसको केंद्रीय मंत्री बना रखा है। जो आदमी विधानसभा के चुनाव में बुरी तरीके से हारता है उसको उप मुख्यमंत्री बना रखा है। तो इनकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। कहते हैं ना, ये इस उसमें देखते हैं, परिवेश में देखते हैं, जनता इनको हर जगह जवाब दे रही है। इनका केंद्रीय मंत्री और पूरा अमला लगा हुआ था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ। क्या हुआ केंद्रीय मंत्री जी का? कहाँ है आजकल वो केंद्रीय मंत्री जी? क्यों नहीं? उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। किसान, मैं तो विधानसभा चुनाव में जीत पा रहा हूँ, और ये हताशा निराशा हम ही कह रहे हैं। ठीक है अभिषेक जी, संजय जी आप हमारे साथ बने